डियर स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाली स्लाइड में ये देखा था, पहले वाली क्लास में, कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो एक डायग्राम, ये जो डायग्राम है फिगर नंबर 3 इसमें दिख रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए होती है क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट चाहे हम प्रोडक्शन चालू रखें या बंद रखें, हमें टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो पे करना ही करना होता है। कंपल्सरी है कि इस लगना ही लगना है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो रहा हो या शट डाउन की कंडीशन में हो। इसीलिए टोटल फिक्स कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट एट द ज़ीरो प्रोडक्शन लेवल, इस कंडीशन में जो डायग्राम है उसमें वहाँ दिख रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट अगर ज़ीरो प्रोडक्शन लेवल पे है तो भी टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइज पैरेलल। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है एंड टोटल कॉस्ट दोनों राइज कर रहा है पैरेलल, because the difference between total cost and total variable cost signifies total fixed cost which remain constant at all the production level। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो रिमेन कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है ऑल प्रोडक्शन लेवल पे। और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक पैरेलल लाइन जा रही है जो कि बढ़ती हुई जा रही है, राइज कर रही है। और उसी तरह से टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट, जो कि एस टी लाइन जो है शो कर रही है। तो टोटल टी क्यू बराबर टोटल कॉस्ट, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना टी क्यू जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है हमारी टोटल कॉस्ट को। एंड आर क्यू इंडिकेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड के क्यू बराबर टोटल टी आर बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट, और जो के और क्यू है वो टोटल फिक्स कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है। आर टी क्यू बराबर आर क्यू बराबर के क्यू मतलब टोटल जो कॉस्ट क्वांटिटी है वो किसको इंडिकेट कर रही है, आर क्यू बराबर के क्यू। मीन्स जो टी और क्यू है, एक बड़ी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन जो दिख रही है टी और क्यू बराबर क्या होता है, आर क्यू, यानी वेरिएबल कॉस्ट आर क्यू प्लस फिक्स कॉस्ट के क्यू, दोनों मिला के हो जाते हैं टोटल कॉस्ट। डिफरेंट बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हम आगे देखते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट किससे रिलेशन रखता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेशन रखता है, और उस तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेशन रखता है जो बिल्कुल फिक्स्ड हो। एंड फिक्स कॉस्ट does not vary with production level। फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, फिक्स कॉस्ट बार बार वेरी नहीं करता, हमेशा फिक्स रहता है, इसमें चेंजिंग की टेंडेंसी नहीं होती है। विच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेवल, या तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएं या प्रोडक्शन हम घटाएं, उस दोनों ही कंडीशन में हमारे फिक्स कॉस्ट बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, उनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती है चेंज होने की। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज इवन एट द जीरो प्रोडक्शन लेवल। अगर हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, शट डाउन की कंडीशन में भी होते हैं, तो भी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एंड ग्राफिकली टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सेस। जो डायग्राम हम लोगों ने देखा था उसमें देखा था कि ओ एक्स और ओ वाई कर्व्स था, और ओ एक्स के पैरेलल ही जा रहा था टोटल फिक्स कॉस्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड नेक्स्ट
इट्स अपीयर ओनली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही फिक्स कॉस्ट जो है वो अपीयर होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम फिक्स कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, और घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय मिल जाता है। एक लंबी अवधि अगर हमें मिल जाए तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये अपीयर सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही करता है, लॉन्ग टर्म में तो ये चेंज किया जा सकता है। एंड वेरिएबल कॉस्ट, इट इज़ रिलेटेड टू वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेशन रखते हैं। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो बार बार हमें करने हो, बार बार चेंज करने हो। वेरिएबल कॉस्ट वेरी विच प्रोडक्शन लेवल, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन। जब भी हम प्रोडक्शन अपना बढ़ाना चाहें तो उसमें हमें वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर हम अपने प्रोडक्शन को घटाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें अपने वेरिएबल कॉस्ट को घटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रोडक्शन करना है और हमें रॉ मटेरियल लानी है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर कम मात्रा में प्रोडक्शन करना है तो हमें कम रॉ मटेरियल चाहिए। तो हम रॉ मटेरियल को इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो एट जीरो प्रोडक्शन लेवल। जैसे फिक्स कॉस्ट में हमने देखा था कि ये कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिकम ज़ीरो। अगर हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी तरह के मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो जाएंगे। एंड ग्राफिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ इनवर्स एस शेप। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो इनवर्स एस शेप का होता है, उल्टा एस शेप का होता है। इट अपीयर इन अ बोथ शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करता है, अपीयर होता है या तो शॉर्ट पीरियड में भी रहता है और लॉन्ग पीरियड में भी रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट। देखिए, शॉर्ट पीरियड यानी कम अवधि, जो आपके पास बहुत कम ड्यूरेशन हो, इसमें एवरेज कॉस्ट होगा एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट पीरियड में आपके पास दोनों तरह की कॉस्ट होंगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, और दोनों को मिला के होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब लैंड लेबर कैपिटल की जो कॉस्ट आएगी वो फिक्स कॉस्ट होगी, और वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल, वेजेज, सैलरी, इस तरह का अगर हमने पेमेंट किया और उसमें जो कॉस्ट आ रही है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें प्राप्त होता है एवरेज कॉस्ट। आइए अब देखते हैं एवरेज कॉस्ट क्या होता है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इन अ टर्म्स एज एवरेज कॉस्ट। मतलब पर यूनिट जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी कमोडिटी का करते हैं तो in a term an average cost, total cost and average cost is total cost divided by the total unit of output. Total cost or average cost जो is a total cost, और ये डिवाइड किया जाता है by total unit of output. इस स्लाइड में हम देखेंगे कि देखिए अभी हमने एवरेज कॉस्ट को देखा था, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी ना कि एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होता है, तो एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। जैसे कि टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमको निकालना होगा तो टोटल कॉस्ट हमें टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब उसी तरह से जब हमें एवरेज कॉस्ट चाहिए, AC बराबर TQ अपॉन Q, यानी जब हमें एवरेज कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट अपॉन Q यानी क्वांटिटी को डिवाइड करना होगा।
एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. In a short period, average cost is a addition of average fixed cost and average variable cost. अब इस डायग्राम में देखिए, फिगर नंबर 4 में दिया गया है ओ एक्स पे आउटपुट है और ओ वाई पे क्या है, प्राइस है. और यहाँ एवरेज कॉस्ट कर्व को दिखाया गया है. एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ शो विच इज लाइक द इंग्लिश लेटर यू की तरह है ना, जैसे यू बनता है वैसे ही बनाया जाता है AC कर्व. यानी एवरेज कॉस्ट इज लाइक अ इंग्लिश लेटर U. वाई द शॉर्ट रन AC कर्व U शेप. अब आप देखते हैं कि क्यों शॉर्ट पीरियड में AC कर्व U शेप का होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज ऑपरेशनल इन अ शॉर्ट पीरियड. हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही लागू होता है. क्यों? क्योंकि लॉन्ग पीरियड में तो हम उसमें जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना ड्यूरेशन रहता है, समय ज़्यादा मिल जाता है हमें, तो हम जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें चेंज कर सकते हैं. लेकिन शॉर्ट पीरियड में मेरे पास ड्यूरेशन बहुत कम है, इसलिए हम नहीं चेंज कर सकते. In beginning, due to increased return, cost decline and after that cost become constant. बिगनिंग में यानी स्टार्टिंग में क्या होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न के कारण कॉस्ट हमारी डिक्लाइन करती जाती है. जो हमारा रिटर्न है वो इंक्रीज करने के कारण कॉस्ट की भी प्रोडक्ट्स की डिक्लाइन करती है, और इसी के कारण क्या होता है, कॉस्ट बिल्कुल कांस्टेंट चलता है. And rising due to constant and decreasing return respectively appearing in a production. These three phases of changing return in a short period. जो शॉर्ट पीरियड में 3 phases आते हैं, चेंज के 3 phases आते हैं इन शॉर्ट पीरियड विच मेक एवरेज कॉस्ट यू शेप. जो चेंजिंग के कारण जब हम शॉर्ट पीरियड में जो 3 phases आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, तो उसी के रीज़न से ये एवरेज कॉस्ट जो है यू शेप का होता है. देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें एक में ही बनाई गई हैं. एवरेज कॉस्ट कर्व है, AC कर्व, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर्व एक की स्लाइड में दिखाया गया है. एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप क्या होता है. देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ आपको दिखेगा. इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट. देखिए ये जो AFC है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. देखिए यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ वो नीचे की तरफ आ रहा है. ऐसा इसलिए होता है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है. AFC फॉल विथ इंक्रीजिंग इन अ प्रोडक्शन. एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल करता है जैसे जैसे हम अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है. इनिशियली AFC फॉल सेपरेटली एंड लेटर ऑन इट्स फॉल स्लोली. और धीरे धीरे ये थोड़ा स्लो फॉल करना स्टार्ट कर देता है. तो याद रखिएगा AFC कर्व हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है. AFC never
never touch any x-axis. AFC take the shape of a rectangular hyperbola. AFC can never be zero. देखिए AFC भला ही नीचे आ रहा है, एक तरफ से नीचे वो आ रहा है एक्स एक्सेस के पास, लेकिन वो कभी भी एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा और ना ही वो कभी जीरो होगा। AFC कर्व कैन बी ऑब्टेन बाय टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व यूजिंग द graphical method. Average cost AFC curve is a rectangular hyperbola because total fixed costs remain constant at all points of AFC. The elasticity at all points of a rectangular hyperbola curve remain unitary. एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब हम इस स्लाइड में देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। देखिए मार्जिनल मतलब होता है वन एडिशनल। मार्जिनल मीन्स वन एडिशनल, मीन्स जो फर्स्ट यूनिट को हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट किसी चीज़ का यूज कर रहे हैं तो उन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost means one additional. It is the addition made to the total variable cost or total cost by producing one more unit of output. यानी आप वन मोर यूनिट अगर किसी आउटपुट का यूज़ कर रहे हैं और उससे जो हमें अचीव हो रहा है उसे ही बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth unit of the output is the total cost of producing n unit minus the cost of production n minus 1 unit. फॉर्मूला होता है MCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। मार्जिनल कॉस्ट देखिए मार्जिनल कॉस्ट AC स्टार्ट राइजिंग MC बिकम मोर देन AC। देखिए MC क्या कर रहा है, ये डायग्राम में दिया गया है। MC कर्व और AC कर्व दोनों को इंडिकेट किया गया है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर की तरफ है। तो ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि एवरेज कॉस्ट इज़ लोअर देन मार्जिनल कॉस्ट एंड इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। It is not compulsory that MC should fall only when AC fall. MC may take all three situations falling, minimum and rising while AC is falling. अब इस डायग्राम में दिख रहा है ना कि AC start rising, MC become more than AC. AC की 3 कंडीशन हो सकती हैं। MC when MC is greater than AC, AC is rising and MC when MC बराबर AC is a constant and MC when MC is lower than AC, AC is falling.